नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द कैटलिस्ट अकेडमी पर। मैं योगेश धाकड़ आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो पॉलिनेशन चल रहा था। पॉलिनेशन के प्रकार देख लिए थे, है ना। स्वपरागन, परपरागन अर्थात सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन देख लिया था। सेल्फ पॉलिनेशन के दोनों प्रकार देख लिए थे अपन ने, ऑटोगेमी एंड जिटेनोगेमी। और क्रॉस पॉलिनेशन में अपन ने बताया था कि क्रॉस पॉलिनेशन को एलोगेमी बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक जीनोगेमी वाली कंडीशन होती है। जिटेनोगेमी को भी इसमें रख ही सकते हो आप, और हाइब्रिडिज्म इसी के अंदर आता है। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ी थी, आउटब्रीडिंग डिवाइस, जो क्या करती हैं आपके क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करती हैं इनकरेज करती हैं, और सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करती हैं। यहाँ तक अपनी बात हो गई थी। ठीक है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिया था अपन ने। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो आता है कि बात करते हैं कि देखो अपन ने एक चीज़ देखी थी कि आपके एंजियोस्पर्म प्लांट जो होते हैं या आपके फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं उनमें आपका चाहे तो आपका भाई पोलन हो, ठीक है, या फिर आपका क्या हो, पोलन हो, या फिर एक्सेल हो। ठीक है, ये दोनों जो होते हैं ये कैसे होते हैं, आपको पहले दिन भी बताया था ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, नॉन मोटाइल जब होंगे तो इनको करवाना लेकिन आपको क्या है, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के लिए दोनों का फ्यूजन होना ज़रूरी है। दोनों का क्या होना ज़रूरी है, फ्यूज़न होना ज़रूरी है। और फ्यूजन होने के लिए दोनों को पास पास तो आना ही पड़ेगा। तो आपके कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ कारक होते हैं, कुछ माध्यम होते हैं जो क्या करते हैं, पराग कणों को वर्तिकाग्र पर पहुंचाने का काम करते हैं। आपके कुछ माध्यम होते हैं या कारक होते हैं जो पराग कणों को कहाँ पर, वर्तिकाग्र पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। उन्हें ही अपन पॉलिनेटिंग एजेंट या इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, परागन के माध्यम या कारक। जब परागन शुरू करा था उसी टाइम बताया था कि परागन के माध्यम जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कौन सा, एक परागन के माध्यम की बात करी जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला माध्यम जो होता है वो कौन सा होता है, इसको बोलते हैं अपन एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक। ठीक है, दूसरे माध्यम कौन सा होता है आपका, दूसरा एजेंट कौन से होते हैं आपके, बायोटिक एजेंट होते हैं। एबायोटिक एजेंट एंड बायोटिक एजेंट, या इन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, अजैविक कारक या अजैविक एजेंट होते हैं, और एक आपके जैविक। ठीक है, नाम से ही पता चल गया होगा, अजैविक अर्थात नॉन लिविंग फैक्टर्स होंगे आपके। नॉन लिविंग फैक्टर्स में देखो एक तो आती है आपकी विंड आता है, जिसको आप क्या बोलते हो, विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन, या इसी को क्या बोलते हैं अपन, वायु परागन। ठीक है, वायु परागन, या इसी को देखिए बेटा, टर्मिनोलॉजी आपको बहुत ध्यान रखनी है पॉलिनेशन में। आपको कोई ये नहीं देगा कि कीट परागन किसे कहते हैं, आपको सीधा पूछेगा इंसेक्ट पॉलिनेशन। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा चमगादड़ के द्वारा परागन, वो बोलेगा चिरोपेट्रोफिली क्या होता है। ठीक है ना, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि सर्प द्वारा परागन किसे कहते हैं, वो आपसे पूछेगा ओपियोफिली क्या होता है। ठीक है ना, और ये बात समझ में, वो आपको जल द्वारा परागन नहीं बोलेगा, वो हाइड्रोफिली बोलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वो आपको स्नेल द्वारा नहीं बोलेगा, स्नेल द्वारा परागन, वो बोलेगा मोलेकोफिली। क्लियर है बात। तो देखिए वायु परागन जिसे आप क्या बोलते हो भाई, एनिमोफिली, एनिमोफिली बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका वाटर पॉलिनेशन। कौन सा आता है भाई, वाटर पॉलिनेशन, या इसी को अपन हिंदी में कहते हैं जल परागन। क्या कहते हैं, जल परागन। ठीक है, या इसी को टर्मिनोलॉजी क्या होगी इसकी, हाइड्रोफिली। क्या होगी, हाइड्रोफिली होगी। ठीक है, अब बायोटिक एजेंट में देखो, बायोटिक एजेंट में आपके कोई भी एनिमल हो सकता है। ठीक है ना, बायोटिक एनिमल, तो एनिमल वाले को अपन क्या बोलेंगे, जूफिली, जूफिली। ठीक है, उसके बाद यदि आपके जब पॉलिनेशन किसके द्वारा हो सकता है, और वेट्स के द्वारा भी हो सकता है। वेट्स के द्वारा जो होता है उसे बोलते हैं अपन चिरोपेट्रोफिली। ठीक है ना, आपका किसकी वजह से भी हो सकता है, इंसेक्ट की वजह से हो सकता है। ठीक है ना, वो इंसेक्ट पॉलिनेशन हो गया। आपका स्नेक की वजह से भी हो सकता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ओपियोफिली।
ओपियोफिली, ठीक है ना। और इसी तरह से आपका किसकी वजह से भी हो सकता है, एक इधर ले सकता हूँ, ठीक है ना, स्नेल की वजह से भी हो सकता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, मोलेकोफिली, जिसे अपन क्या बोलते हैं, मोलेकोफिली। तो आपको ये सभी एजेंट पढ़ने हैं, कौन कौन से, आपको बायोटिक पहले आप पढ़ेंगे एबायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट में आपके कौन सा आएगा, विंड पॉलिनेशन आएगा और वाटर पॉलिनेशन आएगा, ठीक है ना। विंड पॉलिनेशन को अपन क्या बोलेंगे, एनिमोफिली, और उसको क्या बोलेंगे अपन, हाइड्रोफिली बोलेंगे। उसके बाद आएगा आपका, जैसे आपका बायोटिक फैक्टर, जैसे आपका पहला आएगा जूफिली आएगा, बैट्स द्वारा जो होगा उसे क्या बोलेंगे अपन, चिरोपेट्रोफिली। इंसेक्ट द्वारा जो होगा उसे क्या बोलेंगे, एंटोमोफिली बोलेंगे। स्नेक के द्वारा जो होगा उसे ओपियोफिली बोलेंगे। स्नेल के द्वारा जो, स्नेक सांप के द्वारा जो होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, ओपियोफिली। स्नेल के द्वारा जो होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, मोलेकोफिली बोलेंगे, ठीक है ना। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। जूफिली मतलब जंतुओं के द्वारा, ठीक है। ये आपके किसके द्वारा होता है, जंतुओं के द्वारा, ठीक है ना। अच्छा, ये तुम्हें वो तो रह गया पक्षी द्वारा, पक्षी द्वारा तो रह गया भाई, ठीक है ना। वाई वर्ड्स, किसके द्वारा, वर्ड्स, और उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली, क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली कहते हैं, ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं एबायोटिक फैक्टर के बारे में। तो चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, विंड पॉलिनेशन की बात करते हैं, कि आपके हवा के द्वारा परागन, ठीक है। तो परिभाषा आपकी बताने की जरूरत नहीं है। जब परागन की प्रक्रिया जो है वो किसके द्वारा होती है, हवा के द्वारा होती है या वायु के द्वारा होती है, या आपका पॉलिनेटिक एजेंट जो होता है वो कौन होता है, जब बेटा विंड होता है। जब आपका पॉलिनेटिक एजेंट विंड होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, विंड पॉलिनेशन, वायु परागन, या इसी को बोलते हैं एनिमोफिली। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा क्या कि जो वायु परागन जो होता है, वायु परागन होने वाले पुष्पों की क्या खास बात होती है, ठीक है। उसके बाद बात आते हैं कि वायु परागन जिन पादपों में होता है उसके परागकण जो होते हैं, परागकण या पोलन ग्रेन जो होते हैं, उनकी क्या खास बात होनी चाहिए, ठीक है। उसके स्टामेन की क्या खास बात होनी चाहिए, ठीक है। उसकी दूसरी बात आती है, हाँ इधर ही लिख देता हूँ, स्टामेन की क्या बात होनी चाहिए, उसकी स्टिग्मा जो है वो कैसी होनी चाहिए। स्टिग्मा के बारे में पूछ सकता है कि भाई स्टिग्मा कैसी होनी चाहिए। उसके बाद आता है आपका, स्टिग्मा के बाद आता है कि भाई पोलन ग्रेन, ये हो गया, फ्लावर्स हो गया, स्टामेन भी हो गया, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले तो जो आपके पुष्पों की यदि बात करी जाए कि जिन पादपों में किसके द्वारा, हवा के द्वारा जब पॉलिनेशन होता है, कौन सा, हवा के द्वारा जब क्या होता है भाई, पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो इनमें सबसे पहले बात करी जाए कि पुष्प कैसे होते हैं। तो पुष्प कैसे होंगे भाई, कलरलेस होंगे। कलरलेस बोले तो रंगहीन, कैसे होंगे, रंगहीन पुष्प होंगे। क्योंकि हवा है, कोई एजेंट तो है नहीं है बायोटिक एजेंट जिसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, अट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो पुष्प कैसा होगा भाई, रंगीन होगा। पुष्प जो होंगे भाई वो संख्या में अधिक होंगे, संख्या में अधिक होंगे। मतलब हम समझ रहे हो, संख्या में अधिक का मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसके पुष्पक्रम में, पुष्पक्रम का मतलब समझ रहे हो ना, कि कोई पुष्प टहनी जो है, इस टहनी पर पुष्पों की संख्या जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी और पुष्प छोटे भी होंगे। टहनी पर, एक ही टहनी पर पुष्पों की संख्या क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। क्यों होगी, याद रखना कि विंड पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेशन जो होता है इसमें हमेशा और हमेशा के लिए याद रखना है, इसमें चलता है बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड चलता है, हिट एंड ट्रायल मेथड चलता है। बोले तो लगेगा तुक्का, ठीक है ना। हिट एंड ट्रायल का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि पोलन जो हैं वो वर्तिकाग्र पर पहुँचे ही पहुँचे, ठीक है। पोलन जो हैं, अगर जैसे स्टिग्मा जो है इधर की साइड स्थित है और हवा इधर की तरफ की चल रही है, ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि पोलन स्टिग्मा पर पहुँचे ही पहुँचे। तो इस वजह से फ्लावर जो होते हैं वो क्या होने चाहिए, फ्लावर जो होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर इसके परागकणों की बात करी जाए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके परागकण जो होते हैं संख्या में अधिक बनते हैं, अर्थात संख्या में अधिक प्रोड्यूस होते हैं, संख्या में
अधिक बनते हैं, ठीक है ना। अर्थात प्रोडक्शन जो होता है, पोलन का प्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी बात कि भाई हवा में उड़ के जाना है तो कैसे होंगे, लाइट वेट होंगे, हल्के होंगे, लाइट वेट होंगे। दूसरी बात नॉन स्टिकी होंगे, नॉन स्टिकी होंगे। नॉन स्टिकी मतलब समझ रहे हो ना, चिपचिपे नहीं होंगे। अगर चिपचिपे होंगे तो फूल से छूट कर कैसे जाएंगे, ठीक है ना। और दूसरी बात आती है स्टामेन। स्टामेन कैसा होगा, इसका एक्सपोज होगा। एक्सपोज मतलब समझ रहे हो, बाहर की तरफ खुला हुआ होगा ताकि उस पर हवा का फटका आराम से लग सके, ठीक है ना, एक्सपोज्ड होगा, ठीक है। दूसरी बात आती है इसकी स्टिग्मा। ये आपको याद रखना है, मैंने निशान लगाया है एक तो पोलन पर और स्टिग्मा पर। इसकी स्टिग्मा क्या याद रखोगे, कैसी होती है भाई, खटी फटी होती है। कटी फटी बोले तो फैदरी होती है, कटी फटी स्टिग्मा होती है। थोड़ी सी कैसी होती है, चिपचिपी भी हो सकती है, हो सकती नहीं है, चिपचिपी होती है, ठीक है ना, चिपचिपी भी होती है, ठीक है, ताकि ये आसानी से कैच कर सके किसको, पोलन ग्रेन्स को। इसमें आप क्या ले सकते हो, कॉर्न कॉब ले सकते हो, आपका मक्का का भुट्टा जो होता है। इसमें एग्जाम्पल किसका ले सकते हो, मक्का के भुट्टे का ले सकते हो, कॉर्न कॉब जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। कॉर्न कॉब में आपने देखा होगा कि इस तरह से आपका भुट्टा होता है, भुट्टे पर इस तरह से या छोटे छोटे बाल नुमा स्ट्रक्चर देखी होगी पत्तों के नीचे। पत्तों को जब आप हटाते हो तो इस तरह से बाल जैसी स्ट्रक्चर दिखती हैं आपको, ठीक है। इनको अपन क्या बोलते हैं, फूंदने। हिंदी में तो क्या बोलते हैं इनको, फूंदने, और इंग्लिश में बोलते हैं इनको टॉर्सल। क्या बोलते हैं, टॉर्सल्स बोलते हैं। और ये टॉर्सल्स क्या होती हैं भाई, ये ऊपर वाला पार्ट तो इनका कौन सा होता है, स्टिग्मा होता है। कौन सा होता है, स्टिग्मा होता है। और नीचे वाला पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है, स्टाइल होता है। कौन सा होता है, स्टाइल होता है। क्लियर है बात। तो ये आपकी किसकी बात रही, विंड पॉलिनेशन की बात रही। नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी चाहिए। मेनली ये एक बीज पत्रियों में, ठीक है ना, मेनली ये किसके मिलता है, आपके मोनोकोट्स में मिलता है, ठीक है ना। या आप इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका घास कुल ले लो बस। घास कुल में आपका गेहूं वगैरह और आपकी घासें वगैरह वो सारी आ जाएंगी, घास कुल ले लेना इसमें बस, ठीक है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके नीट में आई थी कि विंड पॉलिनेशन जिनमें होगा, विंड पॉलिनेशन जिनमें होता है उनमें पोलन तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन याद रखना जो ओवरी होती है, इस ओवरी के अंदर ओव्यूल की संख्या ज़्यादातर कितनी होती है, केवल एक होती है। फिर से सुनिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि विंड पॉलिनेशन जिन पादपों में पाया जाता है उनमें ओव्यूल क्या होगा, पोलन तो बहुत ज़्यादा बनेंगे, पोलन तो बहुत ज़्यादा बनते हैं, लेकिन ओवरी की संख्या जो है वो एक ही होगी, क्योंकि इसमें हिट एंड ट्रायल होता है, बड़ी मुश्किल से पोलन पहुँच पाते हैं। अब वो पोलन अगर भाई अगर 4-4 ओवरीज होंगी, वो सॉरी 3-4 ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो 3-4 ओव्यूल्स को क्या करना पड़ेगा, जर्मिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक पोलन के जर्मिनेशन से ही काम चल जाता है, ठीक है। वो ही आगे क्या कर देते हैं, उसके ही नरियों को फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। तो इनकी याद रखना, आपको तो ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि जिनमें आपके क्या मिलता है, विंड पॉलिनेशन मिलता है, उनमें आपके कुछ फैक्टर्स दे दिए थे। तो इसमें ये फैक्टर भी आपका क्या होगा, सही होगा कि इसकी एक ओवरी में, इसकी ओवरी में हमेशा कितने अधिकांशतः एक ओव्यूल प्रेजेंट होता है। क्लियर है बात, ठीक है। मक्के वाला आपके समझ में आ गया होगा कि मक्के में जो टॉर्सल्स होते हैं या फूंदने जो होते हैं वो स्टिग्मा और स्टाइल ही होते हैं बेटा, ये चीज़ याद रखना है। तो यहाँ पर आपका विंड पॉलिनेशन खत्म होता है। कहते किसे हैं, जब पॉलिनेटिक एजेंट कौन होता है, विंड होता है, हवा होती है, ठीक है। या वायु के द्वारा जब परागन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो उसे वायु परागन या एनिमोफिली कहते हैं। एनिमोफिली, एनिमल मत समझ लेना, एनिमोफिली, एनिमोफिली बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके पुष्पों की खास बात क्या होती है, रंगहीन होते हैं, संख्या में अधिक बनते हैं, मतलब पुष्पक्रम में बहुत ज़्यादा पुष्प लगते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद आता है इसके पोलन ग्रेन्स की खास बात याद रखनी है, संख्या में अधिक प्रोड्यूस होते हैं, लाइट वेट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात आती है इसकी स्टामेन जो होगा वो कैसा होगा, एक्सपोज होगा, बाहर की तरफ होगा ताकि हवा आराम से लग सके और उसका स्फुटन आसानी से हो सके, ठीक है, और पोलन बाहर निकल सकें। स्टिग्मा जो है वो कैसी होगी भाई, स्टिग्मा कैसी होनी चाहिए, जब हवा में कोई चीज़ दिख रही है तो इसे फंस जानी चाहिए ना, ठीक है। तो कटी फटी होती है, जैसे आपकी उंगलियां हैं, इस तरह से आपका पंजा जो होता है हाथ का, ठीक है, तो इस तरह से पोलन जो है वो बीच में फंस जाएगा। तो कटी फटी बोल तो फैदरी होगी, स्टिकी होगी, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन वाटर पॉलिनेशन की, या इसी को क्या बोलते हैं अपन, हाइड्रोफिली बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोफिली कहते हैं।
ये मिटा रहा हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो देख लीजिए, थोड़ा सा दूर हट जाता हूँ। पानी पानी पी लो। विंड पॉलिनेशन हो गया। नेक्स्ट आता है आपका वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन, जब पॉलिनेशन की प्रक्रिया किसके द्वारा हो, पॉलिनेशन का एजेंट जो होगा वह पॉलिनेटिंग एजेंट जो है वो कौन होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, पानी होना चाहिए। तो उससे अपन क्या बोलेंगे भाई, जल परागन। ठीक है, रटने की जरूरत ही नहीं है डेफिनेशन, फालतू में रट रहा हूँ मत किसी भी डेफिनेशन को। अब सुनिए इसके बारे में खास बात, वाटर पॉलिनेशन के बारे में, बड़ी ही काम की चीज़ें हैं वाटर पॉलिनेशन। सबसे पहली बात आती है कि वाटर पॉलिनेशन जो है जिन प्लांट्स में मिलता है उनकी संख्या सीमित होती है, पहली चीज़, क्योंकि इसमें जो आपका संयुग्मन जो होता है, ठीक है, वो बहुत ही संयोगवश होता है, बिल्कुल हिट एंड ट्रायल। वो दोबारा याद रख सकते हो इस जगह पर, हिट एंड ट्रायल भी आप। ठीक है, तो आपके केवल 30 जेनेरा जो होते हैं, 30 जेनेरा जो होते हैं, उनके कुछ जो स्पीसीज होती हैं, कुछ स्पीसीज, उनमें ही ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है, पहली बात। दूसरी बात आती है आपके कुछ निम्न पादप ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ एल्गी, मैं ले लेता हूँ बेटा ब्रायोफाइटा, ठीक है, एक ले लेता हूँ मैं टेरिडोफाइटा, ठीक है ना, टेरिडोफाइटा। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में भी आपका पॉलिनेटिंग एजेंट जो रहेगा या परागन का माध्यम या कारक जो रहता है वो कौन रहता है बेटा, वो भी कौन रहता है, पानी रहता है या वाटर रहता है। ठीक है, इसी वजह से बोला जाता है कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के कुछ सदस्यों की संख्या क्या होती है, सीमित होती है। कैसी होती है, सीमित होती है। पहली बात यहाँ पर ख़त्म है। दूसरी बात ये नहीं है कि जो पादप जलीय पादप है, ठीक है ना, हाइड्रस प्लांट जो है या जलीय पादप जो है, वो जलीय पादप जल के माध्यम से ही पॉलिनेशन करेगा, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मैं ले रहा हूँ जलीय पादप, और जलीय पादप में मैं ले रहा हूँ क्या बोलते हैं उसको, बंगाल का आतंक, या इसी को क्या बोलते हैं अपन, जलकुंभी, या इसी को बोलते हैं वाटर हाइसिंथ। जलकुंभी या इसी को बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंक, या इसी को बोला जाता है वाटर हाइसिंथ। मैं इसी में लेता हूँ भाई निम्फिया ले लेता हूँ। कौन ले लेता हूँ, निम्फिया ले लेता हूँ। ठीक है, मैं इसी में ले लेता हूँ मीरियोफिल्लम ले लेता हूँ। कौन सा ले लेता हूँ, मीरियोफिल्लम ले लेता हूँ। मैं एक और ले लेता हूँ पोटामेजिटोन भी ले लेता हूँ, पोटामेजिटोन। ठीक है, 4 एग्जाम्पल बता दिए हैं, 2 याद रखने हैं आपको। कौन से, निम्फिया याद रखना है और जलकुंभी भी याद रखना है। ठीक है ना, निम्फिया याद रख सकते हो और कौन सा याद रख सकते हो, जलकुंभी आप याद रख सकते हो। अब बात क्या है, इनमें याद रखना है आपको, ये आपका जलकुंभी जो है और आपका निम्फिया जो है, ठीक है, इनमें आपका बेटा इंसेक्ट पॉलिनेशन भी होगा, कि इंसेक्ट की वजह से पॉलिनेशन भी होगा, और इसमें विंड की वजह से भी पॉलिनेशन होगा। ठीक है, लेकिन हाइड्रोफिली या जल की वजह से पॉलिनेशन नहीं होगा। सेम कहानी किसकी है, मीरियोफिल्लम की है। तो कैसे प्लांट, एक्वाटिक प्लांट हैं, प्लांट तो कैसे हैं, एक्वाटिक प्लांट हैं, लेकिन इनमें पॉलिनेशन किसके द्वारा, वही विंड के द्वारा होता है, या फिर आपके किसके द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, विंड के द्वारा होता है या इंसेक्ट के द्वारा होता है। क्लियर है बात है आपकी, यहाँ तक बात आई समझ में। ठीक है, इसमें जलकुंभी, अच्छा एक निम्फिया, वाटर लिली भी ले लेना, एक वाटर लिली, हाँ वाटर लिली, ठीक है ना, वाटर लिली, निम्फिया, ये जितने भी एग्जाम्पल बताए हैं याद रखना। ये प्लांट कैसे हैं, एक्वाटिक प्लांट हैं, जलीय पादप हैं, लेकिन फिर भी इनमें पॉलिनेशन जो है वो इंसेक्ट की वजह से और विंड की वजह से होगा। ये चीज़ याद रखनी है आपको, काम की चीज़ है। अब बात करते हैं आपके
कि जो फ्रेश वाटर प्लांट, जैसे मैं ले लेता हूँ आपका शुद्ध जल वाला पादप लेता हूँ, फ्रेश वाटर प्लांट, जिसमें आपको याद रखना है किसको, वेलिसनेरिया को। किसको याद रखना है, वेलिसनेरिया, ठीक है ना। मतलब वेलिसनेरिया कैसा है, स्वच्छ जल में पाए जाने वाला पादप है। स्वच्छ जल मतलब समझ लेना साफ सुथरा नहीं, अलवणीय जल, ठीक है ना। कैसा जल भाई, अलवणीय जल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको इसमें वेलिसनेरिया याद रखना है और एक समुद्री घासें भी याद रखना, सी ग्रासेस, समुद्री घासें, सी ग्रासेस, ठीक है। हिंदी लिख रहा हूँ, इंग्लिश बोल रहा हूँ, समुद्री घासें, ठीक है ना, सी ग्रासेस, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है आपका, दूसरा आता है मरीन प्लांट। मरीन प्लांट मतलब आपके जो समुद्रों में उगते हैं, ठीक है ना, या लवणीय पादप, लवणीय जल में उगने वाले, ठीक है ना। इसमें आप ले लेना भाई जोस्टेरा ले लेना। कौन ले लेना, जोस्टेरा, ठीक है, जोस्टेरा, ठीक। ये बात आ गई आपके समझ में। फ्रेश वाटर प्लांट देख लिया आपने, और आपने सी ग्रासेस बोले तो, अच्छा सी ग्रासेस इधर, इसको जोस्टेरा को ही अपन क्या बोलते हैं, सी ग्रासेस, ठीक है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, सी ग्रासेस। इसमें तो आप चाहो तो कौन ले सकते हो, हाइड्रिला ले सकते हो, हाइड्रिला, इतना नीचे दिख रहा है ना रो, हाइड्रिला, ठीक है, हाइड्रिला, ठीक है। तो आप समझिए, फिर से सुनिए कि आपका जलीय पादप जो है, जलीय पादप कौन से, जलकुंभी, निम्फिया, मीरियोफिलम, पोटामेजिटोन, जलीय पादप है, लेकिन फिर भी इंसेक्ट और विंड के द्वारा पॉलिनेशन होगा। फ्रेश वाटर प्लांट जो आपका वेलिसनेरिया और हाइड्रिला है, इसके एग्जाम्पल किसके, हाइड्रोफिली के। और आपके जो आपके मरीन प्लांट जो हैं कौन से, जोस्टेरा, जिसको आप क्या बोलते हो, सी ग्रासेस भी बोलते हो, इनमें भी पॉलिनेशन होता है किसके द्वारा, हाइड्रोफिली के द्वारा। लेकिन हाइड्रोफिली को मैं दो तरह से बांटूंगा, ठीक है ना। जो मतलब जो हाइड्रोफिली है अर्थात जल परागन जो है, इसको कितने भागों में बांट के पढ़ाएंगे अपन आपको, दो भागों में। एक होगा आपका एपीहाइड्रोफिली, अर्थात जल की सतह पर पॉलिनेशन किस तरह से होता है, और जल के अंदर पॉलिनेशन जिसको बोलते हैं अपन हाइपोहाइड्रोफिली, ठीक है। ये मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, समझ गए आगे ना कि 30 जेनेरा जो होते हैं वहाँ तक सीमित है वाटर पॉलिनेशन। जिन स्पीसीज में मिलता है उन स्पीसीज की संख्या कम होती है। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में भी पॉलिनेशन जो होगा वो वाटर के मीडियम से होगा, माध्यम से होगा, ठीक है ना। ब्रायोफाइटा और आपके टेरिडोफाइटा के कुछ सदस्य जो होते हैं इनकी संख्या सीमित है, किस वजह से, क्योंकि उनमें जल परागन नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें जो संयुग्मन होने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। दूसरी बात आती है आपका जलीय पादप, 3-4 के एग्जाम्पल दिए हैं। आपको निम्फिया, जलकुंभी, जिसको आप वाटर हाइसिंथ बोलते हो, वाटर लिली, ये आपको याद रखने हैं। कैसे हैं प्लांट, कैसे हैं, एक्वाटिक प्लांट हैं, जलीय पादप हैं, लेकिन इंसेक्ट और विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है। फ्रेश वाटर प्लांट कौन से हैं आपके, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हाइड्रोफिली के फ्रेश वाटर प्लांट वेलिसनेरिया, हाइड्रिला, और उधर जोस्टेरा याद रखना है। क्लियर है बात। देखिए अब आता है आपका कौन सा, वाटर पॉलिनेशन के कितने टाइप बताए थे मैंने, कितने टाइप बताए थे, 2 प्रकार बताए थे। पहला आता है आपका एपीहाइड्रोफिली। कौन सा आता है, एपीहाइड्रोफिली। जब पॉलिनेशन जो है वो क्या, किस पे, जब पॉलिनेशन जो है वो वाटर की सरफेस पर होगा। मतलब आपके जो इस तरह से देखो ये पानी, और जो प्लांट जो है ये प्लांट देखो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। मतलब जब पॉलिनेशन जो होगा, पॉलिनेशन में लिख देता हूँ, पॉलिनेशन या परागन कि परागन का माध्यम क्या रहेगा, जल ही रहेगा। परागन का माध्यम क्या रहेगा, जल ही रहेगा, लेकिन किस पर, जल की सतह पर, वाटर सरफेस पर, वाटर सरफेस पर पॉलिनेशन होगा। इसका एग्जाम्पल आपको ही पता है, कौन है, वेलिसनेरिया। अब वेलिसनेरिया में होता क्या है कि इसमें मादा पुष्प जो होता है वो इस तरह से डंठल के रूप में मिलता है। मादा पुष्प जो होता है वो किसमें, इस तरह से यूँ डंठल के रूप में मिलता है, इसमें यूँ, ठीक है, इस तरह से डंठल के रूप में आपका मादा पुष्प मिलेगा। और आपका नर पुष्प जो होंगे इस तरह से आपके नर पुष्प प्रेजेंट होंगे, इस तरह से नर पुष्प प्रेजेंट होते हैं। याद रखना ये नर पुष्प जो होते हैं
ये आपके कहाँ पर जाएंगे, जल की सतह पर जाएंगे और जल की सतह पर जाकर पॉलन को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। इस तरह से क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। और मादा पुष्प जो होगा ये संयोगवश मादा पुष्प के ऊपर आ जाएंगे। फिर से सुनिए, अगर आपसे पूछा जाए कि डंठल के रूप में, ठीक है ना, डंठल के रूप में तो कौन सा पुष्प है, फीमेल फ्लावर है। कौन सा है आपका, फीमेल फ्लावर है। और ये इस तरह से आपका छोटे छोटे, ये आपके कौन से है भाई, मेल फ्लावर हैं, ठीक है ना। मेल फ्लावर जो होते हैं वो याद रखना, क्या 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 चीज़ याद रखनी है आपको, पॉइंट देखिए कि मेल फ्लावर जो हैं वो पोलन को कहाँ रिलीज करते हैं, वाटर सरफेस पर ही रिलीज करते हैं। वाटर सरफेस पर जैसे ही पोलन रिलीज होगा आपका, जैसे ही पोलन रिलीज होगा आपका जो फीमेल फ्लावर जो होगा, फीमेल फ्लावर कहाँ जाएगा, इधर से देखिए फीमेल फ्लावर किधर जाएगा, सरफेस पर जाएगा। अगर पानी इधर की तरफ बह रहा है तो ये संयोगवश क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, बाकी तो नहीं मिलेंगे। और अगर मिल जाएंगे और निषेचन की ज़रूरत होगी तो पोलन का क्या हो जाएगा, जर्मिनेशन हो जाएगा। जर्मिनेशन हो जाएगा तो पोलन ट्यूब का विकास हो जाएगा। पोलन ट्यूब का विकास हो जाएगा तो उसमें नर युग्मक किधर चले जाएंगे, आपके भ्रूणकोश तक चले जाएंगे, एम्ब्रियो सेक तक, और वहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन क्या हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी प्रोसीजर को, अगर इसी प्रोसीजर को मैं क्या कर दूं, दूसरा आता है आपका हाइपोहाइड्रोफिली। कौन सा आता है बेटा, हाइपोहाइड्रोफिली, कि जब पॉलिनेशन जो है वो हो तो किस में, जल में। पॉलिनेशन का माध्यम जो है वो किस में हो, जल की वजह से ही हो, लेकिन जल की सतह के अंदर, सतह के अंदर, ठीक है ना। जब पॉलिनेशन कहाँ होता है, जल की सतह के अंदर, ठीक है। मतलब आपके प्लांट जो होंगे वो कहाँ रहेंगे भाई, जल के अंदर उपस्थित रहेंगे, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से जल के अंदर प्रेजेंट रहेंगे प्लांट। याद रखना, इसमें जो आपका मादा पुष्प होगा वो इस तरह से फ्लामेंट जैसी स्ट्रक्चर बनाएगा। मतलब फ्लामेंट वाली, इसी को बोलते हैं अपन इस तरह से प्रतान जैसी स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं, प्रतान। इस तरह से प्रातान जैसी स्ट्रक्चर बनाएगा। और इधर से आपके याद रखना, इसमें जल के अंदर ही दो चीज़ें याद रखनी है बस, जल के अंदर ही परागकण मुक्त किए जाते हैं, जल के अंदर ही मुक्त करे जाते हैं और अंदर ही इनको कैच किया जाता है। अंदर ही क्या करा जाता है, ये किससे, फीमेल पार्ट से, या कहाँ पर आते हैं, स्टिग्मा पर आते हैं, अंदर ही बहकर स्टिग्मा पर। बस इतना सा याद रखना है कि फीमेल फ्लावर जो है वो किससे जुड़ा होता है, एक प्रतान जैसी स्ट्रक्चर से या स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर से फीमेल फ्लावर क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। और ये किस में मिलता है आपके, इसका एग्जाम्पल याद रख लेना, जोस्टेरा में। किसमें, जोस्टेरा में, ठीक है। ये आपके कौन से हुए बेटा, ये आपकी हुई हाइपोहाइड्रोफिली। तो विंड वाटर पॉलिनेशन देखा हमने आज, और विंड पॉलिनेशन देखा अपन ने। विंड पॉलिनेशन की आप समझ ही गए थे। एक चीज़ याद रखना, आपका चाहे वाटर पॉलिनेशन हो चाहे विंड पॉलिनेशन हो, ठीक है, इनमें हिट एंड ट्रायल मेथड चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, इनके फ्लावर जो होंगे, आपके एनसीईआरटी में साफ साफ दे रखा है कि इनके फ्लावर जो होंगे वो रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं। और क्यों होते हैं वो आप याद रखना, क्योंकि इनको किसी भी एजेंट को अट्रैक्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि कलर देख के हवा आती है, हवा चल रही है तो चल रही है, पानी बह रहा है तो बह रहा है, क्लियर है। ऐसा नहीं है कि अगर गुलाबी कलर का पुष्प होगा उस पर पानी तेज़ बह के जाएगा, सफ़ेद कलर का होगा उस पर आराम जाएगा कि आराम से जाऊंगा भाई, ठीक है। तो ये आपके कौन से पॉलिनेशन हुए हैं, आपके वाटर पॉलिनेशन हो गया और विंड पॉलिनेशन हो गया। आपके दो पॉलिनेशन क्या होते हैं, ख़त्म होते हैं। विंड पॉलिनेशन में एक चीज़ और याद रखनी है आपको, एक याद रखना है आपको, ट्रांसलेटर मैकेनिज्म। ट्रांसलेटर मैकेनिज्म, ट्रांसलेटर मैकेनिज्म जो होता है ये आपके किस में मिलता है, ये आपके मिलता है आँख में मिलता है। किस में मिलता है, आँख का जो पादप होता है ना, उस आंकड़ा जिसको बोलते हो आप, आँख के पादप में मिलता है। होता क्या है इसमें, जो आपका जो एंथर जो होता है, इस तरह से एंथर जो होता है वो इस तरह से गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। एंथर जो है इस तरह से गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है और उसमें बहुत सारे क्या भरे रहते हैं, परागकण भरे रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे परागकण। इसको आँख याद नहीं रख सकते तो याद रख लेना कैलोट्रोपिस। क्या याद रख लोगे, कैलोट्रोपिस, ठीक है। तो कैलोट्रोपिस में क्या होता है, कैलोट्रोपिस में कि जो परागकोश होता है वो परागकोश इस तरह से गुब्बारे नुमा बैलून लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है।
और इस बलून लाइक स्ट्रक्चर को ही अपन क्या बोलते हैं, पॉलिनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलिनिया, पॉलिनिया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, पॉलिनिया कहते हैं, ठीक है। इस पॉलिनिया में एक छोटा सा छिद्र बनता है और छिद्र के माध्यम से आपके पॉलन जो होते हैं वो मुक्त होते हैं, और इस तरह से पॉलन को मुक्त होने को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर मैकेनिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटर मैकेनिज्म कहते हैं। तो आप चाहो तो केवल एग्जाम्पल याद रख लेना, ठीक है ना, कि ट्रांसलेटर मैकेनिज्म किस में प्रेजेंट होता है, आपके कैलोट्रोपिस या आँख में प्रेजेंट होता है, विंड पॉलिनेशन के ही अंदर आता है। क्या होता है कि आपके कैलोट्रोपिस में जो एंथर होगा या जिसको परागकोश कहते हैं, वो परागकोश बलून लाइक स्ट्रक्चर या परागकण जैसी गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और इसमें से जब पॉलन रिलीज होते हैं, उन पॉलन छिद्र के माध्यम से रिलीज होते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटर मैकेनिज्म बोलते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। एक आपका, ठीक है, एक आप, चलो वो आगे की बात है। एक आप देख लेना, आपकी जो माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती है, माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होता है, इसमें एक मिलता है बेटा कंपाउंड पोलन। क्या मिलता है, कंपाउंड पोलन। टर्म के मतलब समझिए कि जब पॉलिनेशन के समय भी आपके जो माइक्रोस्पोर जो होते हैं या पोलन जो होते हैं वो अलग नहीं होते हैं। फिर से सुनिए, पॉलिनेशन के समय भी आपके जो माइक्रोस्पोर टेट्राड में जो पोलन बैठे हैं, वो पोलन जो है वो एक साथ ही जाते हैं, ठीक है ना, एक साथ ही उनका क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे भाई ये माइक्रोस्पोर टेट्राड है, इस टेट्राड में कितने पोलन हैं, कितने माइक्रोस्पोर बने, चारों किस में डेवलप हुए, पोलन में डेवलप होने के बाद मेल गैमेटोफाइट में। लेकिन ये माइक्रोस्पोर टेट्राड में से बाहर नहीं निकलेंगे, ये पूरे कंपाउंड में पूरे एक साथ ही क्या जाएंगे, क्या करेंगे, पॉलिनेट करेंगे, ठीक है। जैसे अपन क्या बोलते हैं, कंपाउंड पॉलिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपाउंड पॉलिनेशन भी कहते हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, कंपाउंड पॉलिनेशन भी याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके दो पॉलिनेशन होते हैं, आपके एबायोटिक एजेंट कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना है, पूरा वीडियो देखना है और सब्सक्राइब करवाना है। सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब मत करा करो, ठीक है ना। अरे बस समझ में, चलो, जय हिंद, जय भारत।